नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव कुमार यादव। वेलकम टू माय चैनल एम्स स्टॉक्स एकेडमी। तो हम कल के मार्केट के लिए तैयारी कर रहे हैं कि कल का मार्केट कैसा हो सकता है और हमारे जो एडवांस वाई स्टॉक्स होते हैं, जो एडवांस स्टॉक सिलेक्शन हम करते हैं, वो स्टॉक्स कैसे परफॉर्म करेंगे, कैसे टॉप गेनर में आते हैं, ये सब सारी चीज़ें हम देखेंगे, है ना। तो सबसे पहले हम निफ्टी की बात कर लेते हैं। निफ्टी की देखिए, निफ्टी में जो हमारा लेवल ड्रॉ है ना दोस्तों, लेवल वही रहने वाला, हम लेवल को कुछ भी चेंज नहीं करेंगे। यहाँ ऊपर एक रेजिस्टेंस है मार्केट के लिए 25,157 के अराउंड, 157 और 62 के अराउंड एक रेजिस्टेंस है। अगर इसके ऊपर मार्केट गैप अप होता है या गैप डाउन होता है या कुछ भी होता है, तो हम बाइंग तरफ का ही सेटअप आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मार्केट क्या करेगा, इस दिन के हिस्ट्री को रिपीट कर सकता है। ये देख रहे हो ना आप, 15 तारीख का जो हिस्ट्री मतलब मार्केट ने कामकाज किया था ना, तो उस मुझे लग रहा है कि ये साइडवेज होने का रीजन क्या है। रीजन यही है कि मार्केट इसको शायद कंटिन्यू करना चाह रहा है और मार्केट के पास न्यूज़ भी है, अच्छा खासा न्यूज़ है, न्यूज़ बहुत अच्छा पॉजिटिव न्यूज़ है इसके पास। तो ये मार्केट ये जब तक ब्रेक नहीं करेगा, ये लेवल देख रहे हो ना आप, 24,920 के नीचे अगर ये मार्केट नीचे आता है तो हम 100-150 पॉइंट के लिए हम नीचे के लिए ट्रेड करेंगे। अदरवाइज हम कोशिश करेंगे कि मार्केट अगर यहाँ भी खुलता है तो हम बाइंग साइड का ही सेटअप आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे और चार्ट को देख के हम कोशिश करेंगे कि हमारा ये वाला जो रेंज है ना, ये वाला रेंज मार्केट रिपीट कर सकता है दोस्तों। तो लेवल में कोई छेड़खानी नहीं कर रहा हूँ, लेवल वही रहने वाला है जो पहले का लेवल है। तो लेवल में हम कुछ भी चीज़ें चेंज नहीं करने वाले दोस्तों, ठीक है। तो ये तो हो गया बैंक निफ्टी। देखिए ऊपर एक रेजिस्टेंस है, नीचे सपोर्ट बना रखा है मार्केट ने 24,920 का, तो हम इसको ही सपोर्ट मानेंगे और इसको बाकी जो हमारा ये मार्केट बोलेगा, जो हमारा ओ आई बोलेगा कि मार्केट कहाँ पर सबसे ज़्यादा राइटर, पुट राइटर, कॉल राइटर बैठा है, उसके अकॉर्डिंग हम ट्रेड करने वाले हैं। आप लोगों को पता ही है सारी चीज़ें, स्पीड हमारे फेवर में होगा। मार्केट का ट्रेंड बिल्कुल पॉजिटिव है दोस्तों, पॉजिटिव है। हमें मार्केट को बाइंग साइड ही देखना पड़ेगा। कोई भी एक बढ़िया कैंडल स्टिक पैटर्न बनता है ना, तो हम उस पर बाइंग साइड की तरफ ही ट्रेड करने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। तो इस लेवल को आप देख लो, ये लेवल है हमारा, इसके ऊपर निकलेगा तो मार्केट बहुत तेजी से जाएगा। 25,300 और 400 के आसपास जाने की कोशिश करेगा कल मार्केट। कल नहीं जाएगा तो परसों तो 101% जाना ही है दोस्तों, इसको कोई रोक नहीं सकता, है ना। तो उसी तरीके से बैंक निफ्टी में देख, बैंक निफ्टी मुझे थोड़ा सा सरप्राइज करेगा कल, क्योंकि बैंक निफ्टी मुझे लग रहा है कि कल भागने के लिए तैयार है दोस्तों, है ना। कल बैंक निफ्टी मुझे लग रहा है लीड करेगा। बैंक निफ्टी लीड करेगा तो समझ जाना फिर निफ्टी और निफ्टी भी लीड करेगा बाइंग के तरफ जाने के लिए। तो लेवल बिल्कुल वही रहेगा, लेवल में हम कोई चेंजेस नहीं करने वाले। सारा लेवल यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों को बैंक निफ्टी में। तो एक सपोर्ट जरूर है यहाँ पे बैंक निफ्टी के लिए, जो मेजर सपोर्ट बन के आ रहा है 55,124 का, 125 का आ रहा है। ये लेवल कोई मायने नहीं, ये नो ट्रेडिंग जोन मान लो आप, नो ट्रेडिंग जोन है। 55,500 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करे, ये देख लो ना कल का जो ये है लेवल है ना, ये देख लो जो कल का ये हाई है ना, अगर मार्केट इसको निकाल देगा तो इजी गोइंग तरीके से मार्केट अप जाने वाला है दोस्तों, और शानदार तरीके से जाएगा, ये ध्यान रखना आप लोग। ये लेवल मैं थोड़ा सा मार्क कर देता हूँ। तो ये लेवल अगर मार्केट ने कल निकाला, 100% बैंक निफ्टी बुलिश रहेगा और बुलिश मोमेंटम करेगा। तो ये देख रहे हो ना, दो लेवल ऊपर, इस लेवल, इस बीच में हमें कोई ट्रेड करना ही नहीं दोस्तों, कहीं नहीं करना। नीचे आएगा, सपोर्ट पे आएगा, कोई कैंडल स्टिक पैटर्न बनेगा, हमारा सॉफ्टवेयर वाई जो बोलेगा हम उसके अकॉर्डिंग ट्रेड करने वाले, दैट्स इट, और कुछ नहीं। ज़्यादा हमें कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, बाकी हमारा सॉफ्टवेयर काम कर देगा। देखो 80% काम तो ये कर देता है, बाकी हमें 20% हमें हमारा दिमाग लगाना होता है, बाकी कुछ करना होता है। तो मार्केट कल मुझे लग रहा है 55,700 और 900 के आसपास जाने की बैंक निफ्टी कोशिश करेगा दोस्तों, है ना। तो अब हम चलते हैं कल के हाई, लेवल वही रहेगा, लेवल में हमने कोई छेड़खानी नहीं किया, कोई चेंजेस नहीं किया, तो लेवल हम वही रखने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए। तो सेंसेक्स का हम कल करेंगे, सेंसेक्स का कल हम करेंगे एनालिसिस। तो हम ट्यूसडे को उसमें ट्रेड करेंगे, क्योंकि सेंसेक्स की एक्सपायरी ट्यूसडे को होती है ना। तो हम कल के हाई वाई स्टॉक्स पे चलते हैं दोस्तों।
तो जैसा कि हमारा घर हाई स्टॉक्स रहने वाला है, देखो कितने स्टॉक्स आते हैं, अभी तक मुझे भी पता नहीं है कितने स्टॉक्स हैं। तो देखो टोटल 15 स्टॉक्स हैं। देखो दोस्तों यहाँ पे दिख रहा होगा टोटल 15 स्टॉक्स आए हैं। 15 स्टॉक्स में से हमें जिस साइड ट्रेड मिलेगा तो हम इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं पहले, ताकि कल हमें ये काम आएगा, है ना। तो इसको हम स्कैनर में ऐड कर देंगे और यही स्टॉक चलेगा। अब इसमें से देखो बहुत सारे स्टॉक, हम जैसे हम दो 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 लिस्ट बनाते हैं डेली, दो लिस्ट में हमें जो स्टॉक, काफ़ी स्टॉक तो देखो सेम टू सेम हो जाते हैं। स्टॉक वन, लिस्ट वन में भी आते हैं और सेकेंड में भी आते हैं, तो कॉमन हो जाते हैं। किसी में हो सकता है ट्रेड ही नहीं बनेगा, तो जो फर्स्ट प्रायोरिटी हम फर्स्ट लिस्ट को ही देते हैं। जो हमारा फर्स्ट लिस्ट होता है हम इसी को प्रायोरिटी देते हैं। तो इसमें से जो भी स्टॉक आएगा, जैसे कल्याण झील पे थोड़ा सा फोकस रखना आप लोग, लोधा पे रखना फोकस, और कोफोर्ज, एबीबी, इन सब पे, कैम्स पे नजर रखना, बिल्कुल कैम्स पे। अडानी के कल स्टॉक्स चलेंगे दोस्तों, ये ध्यान रखना, अडानी के स्टॉक्स कल चल सकते हैं और चलेंगे। मुझे लग रहा है कि ये कल दोनों स्टॉक चलने के लिए तैयार है। तो मैं थोड़ा सा आप लोगों को 1 मिनट स्क्रीनशॉट निकाल लेता हूँ। मैं दोनों स्क्रीनशॉट में से हम थोड़ा सा स्टॉक्स को देख लेते हैं, कौन सा स्टॉक्स हमारे फेवर में काम करेंगे कल। ओके दोस्तों, तो एक सेकेंड, ये हमारा पहला लिस्ट है, फर्स्ट लिस्ट है। फर्स्ट लिस्ट के बारे में हम थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। तो मैं इसको फुल स्क्रीन पर कर देता हूँ ताकि आप लोगों को सारी चीज़ें कट टू कट, क्लियर देखेंगे, है ना। तो एक सेकेंड, हाँ, तो ये देखो आप लोग, ये हमारा फर्स्ट लिस्ट है ना दोस्तों। इसमें से हम क्या करेंगे, अडानी ग्रीन और कल्याण झील, कैम्स और हमारा बैंक ऑफ बड़ौदा। देखो कल अगर बैंक निफ्टी चलेगा ना दोस्तों, सबसे पहले भागेगा आपका एसबीआई। एसबीआई पे जरूर ध्यान रखना, उसमें कोई कैंडल स्टिक पैटर्न बनेगा, एसबीआई भागने के लिए तैयार है। और हो सकता है कल अपने अडानी के बहुत सारे स्टॉक वन वे चले, क्योंकि ये हमारा पहला फर्स्ट लिस्ट है और सेकेंड लिस्ट में हमारा काफ़ी ज़्यादा लिस्ट है। तो हम इस पर थोड़ा सा देख लेते हैं कौन सा स्टॉक हमारे फेवर में काम कर सकते हैं। तो एक्चुअली क्या, देखो मार्केट में कल हमें क्या देखना है, सेक्टर देखना है। सेक्टर कौन सा, पहले फर्स्ट परफॉर्मेंस हम सेक्टर पर रखेंगे। अगर हमारा आईटी चलेगा तो आईटी के बहुत सारे स्टॉक्स हैं, देखो एचसीएल टेक है, कोफोर्ज है, विप्रो है, तो आईटी पे थोड़ा ध्यान रखेंगे। फार्मा चलेगा तो फार्मा पे हमारा सन फार्मा है, और भी होंगे। जैसे मेरे हिसाब से इसमें देखो बहुत सारे स्टॉक्स मुझे लग रहा है ऑटो सेक्टर के भी आए हुए हैं। तो ऑटो सेक्टर पे एक दीपक नाइट्रेट पे भी ध्यान रखना। दीपक नाइट्रेट भी हमारा स्टॉक थोड़ा सा मोमेंटम कर सकता है दोस्तों, है ना। तो एसबीआई लाइफ, लोधा है, तो इन सब पे हम थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। कोफोर्ज है, मुझे लग रहा है कल एम्फेसिस है, ये हमारे आईटी सेक्टर है ना। तो ये स्टॉक, इनके आप स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आप लोगों को इजी रहेगा देखिए। देखो इसमें से बहुत सारे स्टॉक तो ऐसे निकलेंगे दोस्तों कि जिसमें किसी में बाय आएगा ही नहीं। जो हमारा सॉफ्टवेयर होता है ना, किसी में बाय आएगा। जब आप देखोगे कि यहाँ पे बैंक निफ्टी में कोई ट्रेड ही नहीं आया था, ना बाइंग का आया था ना सेलिंग का आया, तो उसी तरीके से हमारा ट्रेड बनेगा तो हम लेंगे, अदरवाइज हम ट्रेड नहीं लेंगे। दैट्स इट, और कुछ नहीं है, सिंपल सी कहानी है, और कुछ करना ही नहीं है। अब निफ्टी में ट्रेड आया था तो हमने ट्रेड किया भी था, इसमें छोटे छोटे मोमेंटम हमने कैच किए थे। ओके दोस्तों, तो ये हमारे कल के हाई स्टॉक्स हो गए। अब इसको हम वॉच लिस्ट में ऐड कर देंगे जितने भी स्टॉक्स हैं, और इसको ये क्या करेगा, ऑटोमेटिक हमारा स्कैन करके निकाल के देगा, हमें कुछ करना नहीं होता है। अब इतने सारे स्टॉक्स में हम ढूंढने थोड़ी जाएंगे कि कहाँ पर क्या कहाँ पर बाइंग या सेलिंग आया है, कहाँ। एडवांस में हमें पता चल जाता है दोस्तों इसमें कि बाय अबव सेल बिलो हमें कहाँ से करना हो। जैसे ये कैंडल पे मैं क्लिक करूंगा, ये सेपेटर है, डे सेपेटर, ये जो आप लाइन देख रहे हो, डॉट डॉट लाइन। अब मार्केट यहाँ पे स्टार्ट हुआ था, इसने क्या कर दिया, पहले आपको अलर्ट कर दिया कि 25,161 के ऊपर जाएगा मार्केट तो बाय में जाना है, नहीं तो अदरवाइज 25,337 के नीचे हमें शॉर्ट में ही रहना है। दैट्स इट, और कुछ नहीं है ना। तो ठीक है, तो कल हम देखते हैं कल हमारा मार्केट कैसा रहता है। जैसा कि अभी मुझे ये थोड़ा सा एक नया स्ट्रेटेजी मैंने डेवलप किया है बिटकॉइन के लिए, खास करके बिटकॉइन और गोल्ड के लिए मैंने इसको तैयार किया है। जो फॉरेक्स में गोल्ड हो गया आपका, इथेरियम हो गया, डाओ हो गया, डाओ में भी बहुत बढ़िया काम कर रहा है ये।
और नैस्डैक में भी काम कर रहा है, और जो करेंसी के पेयर होते हैं उसमें भी काम कर रहा है। तो मैं इसमें लाइव दिखाऊंगा, इसमें इस वाले स्ट्रेटेजी में हमारा कैसा परफॉर्मेंस रहता है। ये भी हमारा स्ट्रेटेजी है, ये तो हमारा मेन स्ट्रेटेजी है ही दोस्तों, ये हमारा मेन स्ट्रेटेजी है। यहाँ पे बाय इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि आप देखोगे तो यहाँ मैंने टाइम क्या कर रखा है, इंडियन मार्केट का टाइम क्या हुआ। अभी कोई भी स्टॉक, जैसे हमारा एंजल वन था, उस दिन हमने एंजल वन पे ट्रेड किया था, लाइव ट्रेड किया था हमने एंजल वन पे, हमने लाइव ट्रेड किया था। ये देखो लाइव ट्रेड किया था हमने एंजल वन पे, बहुत प्यारा चला है। इसकी सेटिंग हो सकता है मैंने शायद चेंज कर रखा होगा, राइट, मैंने चेंज किया हुआ है। इसकी सेटिंग जो रहती है डिफ़ॉल्ट सेटिंग हम वही रखते हैं। और 0.85%, 1%, 2%, 3% हमारा टारगेट फिक्स रहता है। एज पर मार्केट की वॉलेटिलिटी के अनुसार हम मार्केट को स्टॉप लॉस को वो तय करते हैं। जैसे हमारा ये ओआई का लाइन है, तो ज़्यादातर हम इसी लाइन को फॉलो करते हैं स्टॉप लॉस के लिए। ज़्यादा हमें कुछ करना नहीं होता है ना, ज़्यादा हमें कुछ करना होता नहीं है। देख रहे हो आप लोग, 15 मिनट पे भी काम करता है, हर एक उस पैरामीटर पे काम करता है ये। और एक हमारा था कॉनकोर था स्टॉक्स हमारा एडवांस में, कॉनकोर तो यार गजब चला है। कल इस स्टॉक्स पे ही फोकस रखेंगे, क्योंकि देखे कल रेलवे जितने भी स्टॉक्स हैं ना, वो कुछ ना कुछ बड़ा काम करेगा दोस्तों कल, है ना, कल कुछ ना कुछ बड़ा काम करेगा, देख लेना आप लोग। तो थोड़ा सा आप लोग अलर्ट रहना। तो हमारा ये ओआई यहाँ पे शो हो जाता है, सब कुछ हो जाता है। मेन हमारा स्पीड है दोस्तों, अगर स्पीड हमारे फेवर में है ना, और थोड़ा बहुत सपोर्ट मिल जाता है इधर से, यहाँ से मार्केट का ट्रेंड मिल जाता है, प्राइस एक्शन पता चल जाता है, तो ट्रेडिंग करना थोड़ा सा ईजी हो जाता है। ओके दोस्तों, तो इसी के साथ मैं वीडियो क्लोज करता हूँ। कल मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।